ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मतलब आज जो आपके मित्र बन के बैठे हैं, ये पहले आपकी गर्दन काट चुके हैं हजारों बार, और जो आज आपके गर्दन काटने बैठे हैं वो पहले आपके गले में हाथ डाल के घूम चुके हैं हजारों बार उसी गर्दन में। समझ आ रहा है? ऐसे ही समझना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है? मतलब शत्रु और मित्र की कल्पना हमारे अंदर जो आज अगर हो रही है तो नई पैदा नहीं करना। पहले से भी हमारा हर व्यक्ति शत्रु बन चुका है और हर व्यक्ति मित्र बन चुका है, इसलिए हमें समभाव ही रखना है। समझ आ रहा है? नए शत्रु, कम से कम नए शत्रु बनाने की कोशिश तो मत करो। क्या समझ आ रहा है? इतना भी अगर ज्ञान हमारे दिमाग में रहेगा तो हमें संसार भावना का लाभ मिलेगा। और फिर कहा जाता है, इस संसार की क्या विडंबना कही जाए, जब संसार में हर आत्मा ने हर तरीके का जन्म कर लिया है तो कृमि कीड़ा लट बनकर के भी आदमी राजा बन जाता है, राजा बन करके देव बन जाता है, देव बन करके फिर एक इंद्री बन जाता है, फिर कृमि बन जाता है, फिर सेठ बन जाता है, फिर राजा बन जाता है। कौन सी ऐसी परिणति है जो सबकी यहां पर एक जैसी रही और स्थिर रहती है? समझ आ रहा है? कोई भी ऐसा संसार नहीं जिसको इस संसार में हर तरह का सुख, पैसे का, महलों का, स्त्रियों का, पुत्रों का जो अनंत बार ना मिला हो और ना छोड़ा हो। समझ आ रहा है? हर सुख यहां मिल चुका है। और यहां क्या होता रहता है? माता पुत्री स्वसा भार्या सैव संपद्यतेंगना। समझ आ रहा है? वही माँ बनती है, माँ ही पुत्री बन जाती है, पुत्री कभी पत्नी बन जाती है, पत्नी कभी बहन बन जाती है, बहन ही कभी फिर से प्रिया बन जाती है, प्रिय बन जाती है। समझ आ रहा है? जीव तो वही है, किसी किसी रूप में किसी किसी पर्याय को धारण करके किसी किसी संबंधों के साथ में आ जाता है और वो संबंध बदलते रहते हैं। जीव का परिणमन मोह के साथ में उसके साथ जुड़ा रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, पिता पुत्र पुत्र सोपी लवते पौत्रिकम पदम। पिता ही पुत्र बन जाता है और पुत्र फिर पिता बन जाता है, और पिता ही जो है पुत्र का पुत्र भी बन जाता है। समझ आ रहा है? क्योंकि जिससे आपने मोह किया है और वहीं पर आपको जन्म लेना है। तो पहले आप पिता के रूप में थे, तो अब आप मरे तो अब पिता के रूप में तो जन्म ले नहीं सकते हो। तो अब मोह है और उसी से है, तो किसके रूप में जन्म लोगे? तो अब उसके पुत्र के रूप में या उसके ही और कोई संबंधी के रूप में वही जन्म होएगा, तभी आपका मोह पूरा होगा, क्योंकि आपका मोह तो उसी से जुड़ा है ना। चलेगा महाराज, कोई बात नहीं, कम से कम उसी घर में तो है। ठीक है भाई, अगर आपको यही अच्छा लग रहा है तो आप जाने। अंत में इस संसार भावना को पूर्ण करते हुए आचार्य कहते हैं कि इस दुर्निवार दुर्गति रूप संसार में जीव जो निरंतर भ्रमण करता रहता है, इस तरह से चारों गतियों में यह एक जैसे कोई गहरे कुएं में पड़ा हुआ हो, निकल नहीं पाता, ऐसे ही ये गतियों में, चारों गतियों में घूम घूम करके ये दुख ही पाता है। सुख तो इतना सा होता है, दुख इतना बड़ा होता है। समझ आ रहा है? सुख तो सिर्फ कल्पना का है कि यहां सुख है, बाकी उस कल्पना को प्राप्त करने के लिए जितना दुख उठाना पड़ता है वो सारा का सारा उसे सहन करना होता है। इसलिए इस संसार भावना में हमेशा ये ध्यान रखना, चार गतियों में सुख तो थोड़ा है और दुख अधिक है। इसलिए देव बनने की भी इच्छा मत करना। जैसे नारकी बनने की इच्छा नहीं रखते, वैसे कभी देव बनने की भी इच्छा मत करना। हमें संसार की इन चार गतियों को छोड़ करके पंचम गति को प्राप्त करने की भावना हो तो ये संसार भावना का कुछ फल आपको मिलेगा। समझ आ रहा है? पंचम गति कौन सी गति? सिद्ध गति जिसको बोलते हैं, है ना। इसका नाम है भव्य जीव के अंदर ज्ञान उत्पन्न होना। ऐसा ज्ञान यदि आप में होगा तो आप भी सम्यक ज्ञानी बनेंगे। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्।
आचार्य शिवचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव चल रहा था, जिसमें प्रारंभ की अनित्य, अशिरण और संसार भावना तक का वर्णन आपको सुनाया गया था। 12 भावनाओं के बहाने से हमारा मन तरह तरह की चिंताओं, विषमताओं से मुक्त हो जाता है। किसी भी जीव के लिए अगर तत्व ज्ञान करते हुए भी अगर मन थक जाता है तो उसे 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास करते करते भी और 12 भावनाओं में से कोई भी भावना जब आप भाएंगे तो आपका चित्त हल्का होगा। आपके मन में तरह तरह की जो मोह के कारण से विषमताएं पैदा होती हैं उनका भी अभाव होता है। इसलिए सिर को ज़्यादा ज्ञान से भी भारी नहीं करना, बीच बीच में 12 भावनाओं के माध्यम से अपना मन मस्तिष्क को हल्का किए रहो। ज्ञान भी अगर लगातार हमारे लिए मिलता रहता है तो कभी कभी हम उस ज्ञान में चले तो जाते हैं, खो तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी हमारे हृदय को नवनीत की तरह, है ना, कोमल बनाने वाली कोई चीज़ें होती हैं तो यह भावनाएं होती हैं। ज्ञान की अधिकता या एकांततः ज्ञान में ही प्रवृत्ति करते करते भी मन के अंदर एक जो भारीपन आता है वो इसीलिए आ जाता है कि मन कोमलता को छोड़ने लग जाता है। तो आचार्यों ने हमें बहुत सारे साधन दिए हैं। अनेकांत दर्शन इसीलिए महान दर्शन है। हर तरह की विधा, हर तरह का ज्ञान, हर तरह का चिंतन हम इसको अपने अंदर समायोजित करते रहें तो हमारी हर तरह से उन्नति होती रहेगी। इसलिए एकत्व भावना का भी विचार किया जाना आवश्यक है। जो चतुर्थ भावना है उस एकत्व भावना के विषय में आचार्य शिवचंद्र महाराज ज्ञानार्णव ग्रंथराज में लिखते हैं, महाव्यसन संकीर्णे दुख ज्वलन दीपिते एकाक्यैव भ्रमत्यात्मा दुर्गे भवमरुस्थले। कहते हैं यह संसार रूपी मरुस्थल बड़ा कठिनता से गमन करने योग्य है। संसार को क्या बताया? एक मरुस्थल की उपमा दी है। मरुस्थल आपने नाम तो सुना ही होगा, थोड़ा बहुत जानकारी भी होगी, कभी ना भी गए हो तो फिल्मों में तो देखा ही होगा। जब बड़े बड़े रेतीले, है ना, लंबे लंबे रास्ते होते हैं और वहाँ पर सिवाय रेत के कुछ नहीं होता है। हाँ, जैसलमेर हाँ, उधर जोधपुर जैसलमेर की तरफ ही ज़्यादा मरुस्थल दिखाई देता है। तो उधर जाते हुए कभी कभी आपने इस तरह से अपने मन में कल्पना तो की होगी कि जहाँ पर केवल जो है बालू ही बालू हो, रेत ही रेत हो, दूर दूर तक न कोई वृक्ष हो, न कोई छोटा सा पौधा भी हो, न कोई ठूंठ भी कहीं दिखाई दे, न कहीं कोई पानी का साधन हो, न कोई हवा, सिवाय बस रेत रेत के कुछ नहीं। और उसमें भी एक पैर रखो तो दूसरा पैर धंस जाए, दूसरा पैर निकालो तो अगला पैर धंस जाए। ऐसी स्थिति में जैसे चलना कठिन होता है उसको बोलते हैं दुर्ग। दुर्ग माने दुखेन गम्यते इति दुर्ग।
जिसमें बड़ा दुख से चला जाए उसका नाम दुर्ग कहलाता है ना। दुर्ग का मतलब ऐसे किला भी होता है, दुर्ग माने किला बोलते हैं। उस किले में भी उसको पार करना कठिन होता है, तो किले के लिए तो ये दुर्ग नाम रूढ़ हो गया है, लेकिन संस्कृत की अपेक्षा से दुर्ग का मतलब होता है जिसमें दुख से गमन किया जाए, कष्ट से जिसमें चला जाए उसका नाम दुर्ग है। तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि ये संसार रूपी मरुस्थल में चलना बड़ा कठिन है। एक पैर निकालो तो दूसरा धंस जाता है, फिर दूसरा उठाओ तो आगे वाला धंस जाता है, और ऐसे करते करते आदमी थोड़ा थोड़ा चलता भी रहता है और कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। लेकिन इस प्रकार के इस मरुस्थल में जो ये आत्मा भ्रमण करता है, तो ये देखो एक तो मरुस्थल हो और उस मरुस्थल में कोई संगी साथी न हो तो वह मरुस्थल में चलना और ज्यादा कठिन लगता है। दूर दूर तक आपको कोई ना दिखाई दे, अकेले ही आप चलते चले जा रहे हो, न कहीं कोई आवाज है न कहीं कोई साथी है, और आप अकेले जब वहां चलोगे तो आपको जैसी कठिनता होती है वैसे ही कठिनता इस संसार के मरुस्थल में इस आत्मा को होती ही रहती है। फिर भी आत्मा चलती कहाँ है, दौड़ती रहती है। संसार के इस कष्टों के साथ भी महाव्यसन संकीर्णे, आचार्य कहते हैं कि यह तो बड़ा आपदाओं से भरा हुआ संसार है। उस मरुस्थल में तो फिर भी एक पैर निकाल करके दूसरा पैर रखने की गुंजाइश होती है, लेकिन इस संसार के मरुस्थल में तो बहुत व्यसन माने दुख हैं, तरह तरह की आपदाएं हैं, तरह तरह के कष्ट हैं, और उनसे ये भरा हुआ है। दुख ज्वलन दीपिते, और उस मरुस्थल में दुख की आग लगी हुई है। समझ आ रहा है? चारों तरफ ये समझ लो कि आग की गर्मी और आ रही है, आग लगी हो और गरम गरम उसके कारण से हवा और लग रही हो, और मरुस्थल में चलना कठिन हो, चारों तरफ अनेक तरह के और भी दुख हों, और ऐसे दुख में जिस प्रकार से चलना कठिन होता है, ऐसे ही हम सबकी आत्मा एकाकी होकर के भ्रमण करती है इस संसार में। संसार में किसी भी पर्याय में पहुंच जाता है आत्मा तो वहां पर दुख ही उठाता है, लेकिन इतनी सी बात है कि अगला जन्म होता है, मरण को प्राप्त हो जाता है तो पिछला दुख भूल जाता है। शायद इसीलिए लोग जब शेरो शायरी कहते हैं तो भाई सुख कहाँ मिलेगा, तो बोले कब्र में मिलेगा। चैन की नींद कहाँ मिलेगी, तो बोले कब्र में मिलेगी। तो लोग इसीलिए कहते हैं कि जीवन में आदमी को कभी भी सुख शांति मिलती नहीं, तो अब कहाँ मिलेगी, तो बोले जब कब्र में जाऊंगा तो वहीं पर आराम करूंगा, अब यहाँ तो आराम है ही नहीं। तो ये भी एक सोचने का ढंग है, लेकिन वास्तविकता अगर है तो वह यही है जो यहाँ बताई जा रही है। आचार्य कहते हैं स्वयं स्वकर्म निर्वृत्तम फलम भोक्तुम शुभाशुभम शरीरांतरम आदत्ते एकः सर्वत्र सर्वथा। देखो यह जीव एक अकेला ही, एक का मतलब यहां पर अकेले से है। वैसे तो अकेलापन सबको दुख देता है, लेकिन सबके साथ में रहते हुए भी अगर वास्तविकता देखी जाए तो हर जीव अकेला ही है। हम अपने लिए थोड़ा सा मन बहला लेते हैं, अपने मन में खुशी ले आते हैं, या मन के दुख को दूर करने के लिए हम किसी का साथ ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी को अकेला का दुख भोगना ही पड़ता है। यह अकेला ही आत्मा स्वयं अपने कर्मों को करता है, और वह कर्म चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो ये किए जाएंगे स्वयं आत्मा के द्वारा ही। शुभ कर्म भी करता है, अशुभ कर्म भी करता है। करे क्या, एकांत रूप से शुभ भी नहीं कर सकता हमेशा, और हमेशा अशुभ करे तो भी उसे डर लगता है, तो कभी शुभ भी करता है कभी अशुभ भी करता है। समझ आ रहा है? और ये दोनों प्रकार के कर्म होते ही रहते हैं। आचार्य गुणभद्र महाराज हुए, उन्होंने एक आत्मानुशासन ग्रंथ लिखा,
तो वो लिखते हैं कि ये संसारी जीव की या इन गृहस्थों की चेष्टाएं बड़ी विचित्र हैं। मत्तोन्मत्त विचेष्टितम नहीं सुखम गेहाश्रमे सर्वथा। क्या कहते हैं वो कि इसकी चेष्टाएं कभी कभी तो ऐसी हो जाएंगी कि ये खूब पुण्य करेगा, खूब अच्छे कर्म करेगा, कभी कभी ऐसी हो जाएंगी बिल्कुल पाप के गर्त में गिर जाएगा, कभी कभी ऐसी हो जाएंगी कि दोनों करेगा, पुण्य भी कर रहा होगा पाप भी कर रहा होगा, कभी पाप भी कर रहा होगा पुण्य भी कर रहा होगा, सब लिखाया जाए। बोले गृहस्थ की चेष्टाएं ऐसी लगती हैं मत्तोन्मत्त विचेष्टितम, है ना, जैसे कोई मत्त उन्मत्त होकर के चेष्टाएं करता है। तो कभी सही ढंग से चल लेगा, कभी गिर गिर के चलेगा, लहरा लहरा के चलेगा, कभी चलते चलते आदमी से सही से बात भी कर लेगा और कभी गाली गलौज भी करने लग जाएगा, जैसे कोई पी करके तरह तरह की विचित्र चेष्टाएं करता है। ऐसा गेहाश्रमे, इस गृहस्थ आश्रम में सुख नहीं रहता। कभी तो बहुत ज्यादा भाव बढ़ जाएगा तो धर्म 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 सीधी दिखेगा, और जैसे ही उसको लगा कि धर्म से भी घर में परेशानी पैदा हो रही है, किससे परेशानी पैदा हो रही है? धर्म से भी परेशानी पैदा होती है। समझ आ रहा है? हाँ, बिना परेशानी के तो धर्म कहाँ संभव है, पंचम काल है। तो सुख पूर्वक आप धर्म भी नहीं कर सकोगे पंचम काल में, ये भी ध्यान रखना। जैसे सुख पूर्वक आप कोई भी अपना गृहस्थ का कर्म नहीं कर सकते, ऐसे ही सुख पूर्वक धर्म करना भी कठिन है पंचम काल में। ध्यान में रखना, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। पंचम काल में धर्म से सुख नहीं है, इस भाव में सुख है कि हाँ धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन धर्म करते हुए सुख नहीं है। धर्म के लिए भी सही माहौल मिल पाना, धर्म के लिए भी अनुकूलताएं मिलना, ये समझना कि ये बहुत ज्यादा हमारा अच्छा सत्कर्म का फल है, ये समझना। समझ आ रहा है? अन्यथा आपके घर के ही लोग आपको परेशान करने लग जाएंगे, आपके मोहल्ले पड़ोसी के लोग ही आपको परेशान करने लग जाएंगे, आपके रिश्तेदार ही आपको टॉन्टिंग करने लग जाएंगे, और सब तरीके से आपको धर्म से अलग हटा करके खुश होंगे। हाँ, अब तुम मेरे साथी संगाती बन गए। समझ आ रहा है? हाँ, तो धर्म करके भी लोगों को मैंने बहुत कष्टों में देखा है। धर्म करके घर के लोग विरुद्ध हो जाते हैं अगर कोई धर्म कर रहा हो, यहां तक देखा है। घर से ही शुरू होता है, तू ऐसा क्यों करता है, तू ऐसे क्यों करती है, तुझे बार बार धर्म की पड़ी रहती है, तुझे मंदिर ही अच्छे लगते हैं, तुझे महाराज ही अच्छे लगते हैं, तू वहीं रह लिया कर। समझ आ रहा है? आते ही क्यों है, न जाने इतने भी ताने सुनने पड़ते हैं जब कोई व्यक्ति थोड़ा धर्म करने की राह पे चलता है। समझ आ रहा है? अब वैसे तो सब स्वतंत्रता है, स्त्री स्वतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र है, लेकिन जब स्त्री स्वतंत्र होकर के अच्छे कार्य करती है तो कभी कभी पुरुषों को अच्छा नहीं लगता, ये भी देखने में आता है। समझ में आ रहा है? अगर स्त्री उस पुरुष के साथ घूमने फिरने जाए, होटलों में घूमे, तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जिस पुरुष की नीयत में धर्म नहीं है, जिस पुरुष को धर्म अच्छा नहीं लगता, तो उसे अपनी स्त्री के साथ भी उस स्त्री को धर्म करते हुए अच्छा नहीं लगता उसे। समझ आ रहा है? तरह तरह के लोग हैं। तो आप देखें कि ऐसे लोगों को धर्म करने में बड़ी पीड़ा होती है, कुछ नहीं कर सकते, मुश्किल मंदिर आना होता है, बड़ी मुश्किल कभी मुनि महाराज के दर्शन कर पाना होता है, बड़ी मुश्किल कभी कभार प्रवचन सुन पाना होता है। एक बार सुन ले तो डर डर के सुन पाते हैं, और अगर सुनकर के बार बार कहीं सुनने की इच्छा हो जाए और कहीं वही टाइम अगर बंध जाए तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाए। समझ आ रहा है? तो ये कष्ट के साथ ही धर्म होता है पंचम काल में, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। आप भी धर्म करोगे तो आपको धर्म करने का अगर सुख मिले तो समझना हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं। जो पति पत्नी दोनों धर्म सुनने के लिए तैयार हो जाएं और दोनों धर्म करने के लिए जो है एक साथ अपनी गाड़ी से आ जाएं
एक दूसरे के सहायक बनकर के आगे बढ़ें, ये समझना हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं इस पंचम काल में। हाँ, नहीं तो आप देख लो घर घर की स्थिति क्या है। तो ऐसे धर्म को करने के लिए भी लोगों को कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक तो परिवार के कष्ट होते हैं, फिर दूसरे पड़ोसियों के कष्ट होते हैं। कई तो पड़ोसियों को चैन नहीं पड़ता, कहाँ चल देते हैं सुबह सुबह गाड़ी उठा करके दोनों मियाँ बीवी समझ आ रहा है? तो पता नहीं उनके क्या, उन्हें न लेना एक न देना दो, और बेवजह के जो है बस परेशान करना और स्वयं परेशान होना। तो ये लोगों की फितरत में रहता है। और लोग कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन अपनी ये आदतें छोड़ते नहीं हैं। लोगों के अंदर इस तरह की मनोवृत्तियां बनी रहती हैं कि हम दूसरे के क्रियाकलापों में इंटरफेयर करें, इसी में वो अपने को सुखी समझते हैं, है ना? जबकि उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता पड़ोसियों से। लेकिन इस तरह के कई बार पड़ोसी देखने को मिलते हैं जो दूसरे पड़ोसी के लिए भी परेशान करते हैं, अगर उन्हें लगे कि यह कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो। और उसमें भी यही आप देख लेना, कहीं अपनी कारों से घूमने फिरने जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं तो कुछ नहीं है, अगर उन्हें पता पड़ जाए कि रोजाना सुबह सुबह ये किसी विशेष मंदिर में जाते हैं या कहीं प्रवचन महाराज के सुनने जाते हैं, तो उन्हें भी पता नहीं क्या उनके छाती पे क्या रेंगने लग जाता है समझ आ रहा है? तो न जाने क्यों ये सब जो चीजें हैं ये बताती हैं कि धर्म को करने में भी बड़ी कठिनाइयां हैं। समझ आ रहा है? अगर आप रेगुलर वे में कोई भी एक्टिविटी धर्म के साथ में करते हैं तो उसमें इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना एक सहज बात होगी। बेटा है तो उसके लिए भी बड़ा कठिन होता है। कभी कभार मान लो किसी बेटा बेटी का मन बन जाए कि चलो अच्छा लगता है, हम चलो इस तरह से सुने करें देखें, तो उसके लिए तुरंत उसके माता पिता कहेंगे पढ़ने में दिमाग लगाया कर, ये सब काम बाद में कर लेना, अभी उम्र पड़ी है समझ आ रहा है? हाँ, तो जैसे कि एक उम्र के बाद में जैसे कि तुम भी खुद सब करने लगे हो, हैं? तो अपनी उम्र हो रही है उसकी भी चिंता नहीं है, और जो कम उम्र में कर रहा है तो उसके लिए भी टोकना है। ये क्यों होता है? ये हमारे अंदर एकत्व भावना का कभी चिंतन नहीं आता, इसलिए ऐसा होता है। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हर जीव एक है, एकाकी है, अकेला है ना? और हर जीव अपने ही शुभाशुभ कर्म का फल भोगेगा। हम अपने बेटे बेटियों के लिए ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि हम ही उनके लिए सब अच्छा कर देंगे, उन्हें कोई अच्छा शुभ कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे समझ आ रहा ना? इतना मोह हमारा उनके ऊपर रहता है या अपने परिवार के लोगों पर रहता है कि जैसा हम चाहें वैसा करो, हम कहेंगे वैसा करोगे तो सुखी रहोगे, जैसे कि तुम्हारे सुख की गारंटी हमने ले रखी है और तुम्हारा सारा सुख हमारे ही कंट्रोल में है ना? ऐसी मानसिकता जब गार्जियंस की होती है तो वह अपने बेटे बेटियों के लिए भी बाधक बन जाते हैं अच्छे कर्मों को अर्जित करने। अगर बेटा बेटी पढ़ते लिखते समय पर भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अगर अच्छा कर्म करने का मन नहीं बनाएंगे तो बड़े होकर के भी अच्छा कर्म कैसे कर पाएंगे? हर व्यक्ति को अपना कर्म वर्तमान में भी अर्जित करना होता है जिसके फल से उसे वर्तमान में कुछ सुख मिले। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमेशा ये ध्यान रखो, हम चाहे कितने ही लोगों के साथ रहें, कितने ही हमारे फैमिली में मेंबर्स हों, लेकिन हम ये ध्यान रखें हर मेंबर का अपना अपना शुभ और अशुभ कर्म का फल स्वयं के लिए ही स्वयं को भोगना है। आ रहा है समझ में? हाँ, ये हम भूल जाते हैं जब हम परिवार के साथ होते हैं, तो हम ये चीज भूल जाते हैं। इसलिए हम दूसरे लोगों पर ज्यादा दबाव बनाते हैं। हम तो जा रहे हैं, तुम नहीं जाना, हम सुन के आ जाएंगे, बस इतना ही बहुत है। जैसे कि तुम्हारा परिणाम, तुम्हारा किया हुआ धर्म, तुम्हारा सुना हुआ जैसे कि उसके अंदर पहुंच जाएगा, है? उसके भावों में परिवर्तन ले आएगा। जब तक सामने वाला साक्षात्कार नहीं करेगा किसी भी धर्म के संबंधों से, तब तक उसके मन में परिवर्तन कैसे संभव है? उसके अंदर शुभ भाव कैसे अर्जित होगा? तो शुभ और अशुभ कर्म का अर्जन
हर व्यक्ति अपने अंदर स्वयं करता है और कभी कभी वह शुभ करना भी चाहे तो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां उसके ही कर्म के कारण से कहो प्रतिकूल सी हो जाती हैं। ये भी उसका ही कर्म है। जो वह जैन कुल में भी उत्पन्न हुआ हो, अच्छे घराने में भी उत्पन्न हुआ हो, तो भी उसके लिए इस तरह के दबाव रहते हैं कि वह इन चीजों में कहीं भी अपना कोई टचमेंट नहीं रख पाता, न गुरुओं से, न शास्त्रों से, न कोई तत्व ज्ञान से, किसी भी तरह का कोई उसके लिए कोई ज्ञान ही नहीं होता। समझ आ रहा है? कितने ही बच्चों से मैं पूछता हूं, देखता हूं, तो उन बच्चों को, कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने अभी यहीं पर 10 लक्षण धर्म से पहले एक बच्ची से पूछा, जानते हो ये पर्व क्या होते हैं, ये 10 लक्षण क्या होते हैं? मुझे नहीं मालूम। जबकि कोई छोटी बच्ची नहीं, बीटेक कर रही है, शायद कर चुकी, समझ आ रहा है, जॉब कर रही। अब उसको इतनी उम्र होने के बाद भी आज ये नहीं मालूम कि ये पर्व क्यों होते हैं, क्या होते हैं, या इनका क्या प्रयोजन है, या इनका नाम क्या है। समझ आ रहा है? तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा अंधकार है, जिसके कारण से हमारी पीढ़ियां कैसे धर्म का वहन आगे कर पाएंगी, धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। ज्ञान ही नहीं होगा, विचार ही नहीं होगा, कोई भाव ही नहीं आएगा, तो कैसे कैसे आगे चलेगा। तो ये ज्ञान कौन दे? जब लेने के लिए बच्चा स्वयं तैयार हो तो माता पिता पीछे कर दे, और माता पिता भी जब देख ले कि बच्चा की योग्यता आ गई है, तो उस समय पर वह बच्चे की इच्छा ही ना बचे। आप सोचते बड़े होके कर लेगा, बड़े होके उसकी इच्छा ही नहीं बची। उसकी इच्छा तो जॉब में लग गई, अपने पार्टनर के साथ लग गई, पार्टनर बनाने में लग गई, अब उसकी इच्छा, तो अब ये इच्छा कहां से पैदा हो। समझ आ रहा है? तो शुभ कर्म करने के लिए मौका ही नहीं मिलता और पूरा जीवन चला जाता है। ये समझ लो आप, ऐसे बच्चों के अगर पूरे जीवन चले गए तो क्या लाभ मिला कि वह जैन कुल में उत्पन्न हुए, इतने बड़े उनके सामने तत्व ज्ञान भी परोसे गए, लेकिन वह किसी को सुन ना सके। कोई उन्हें तत्व की 2 बातें कभी सुनने को ना मिली, जबकि सब कुछ है, मोबाइल पर भी है, टीवी पर भी है, सब कुछ सब जगह उपलब्ध है, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं कि उस चीज को सर्च करें। समझ आ रहा है? आप सोचें कि आप ही अपने बच्चों का अहित कर रहे हैं और आप ही धर्म का अहित कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं हम घर में भी रहें, परिवार के साथ भी रहें, तो एक क्षण के लिए ये विचार जरूर रखें, हर आत्मा अपना अपने कर्म का ही करता और अपने अपने कर्म का ही भोगता है। हम किसी के कर्म पे हाथ नहीं लगा लेंगे जब किसी के कर्म के खराब उदय आएंगे तो। समझ आ रहा है? हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। किसी को अगर कोई दर्द होते हैं, रोग होते हैं, आप उसे डॉक्टर तक ही ले जा पाओगे। अगर उसके कर्म खराब हो गए, खराब का उदय आ रहा है, तो वह अकेला ही तड़फेगा, आप कब तक उसका साथ दोगे। कर्म तो आदमी अकेला ही भोगेगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बेटा हो, चाहे बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो। अगर हम ये एकाकीपन का भाव खुद नहीं रखेंगे तो हम दूसरे के लिए भी कभी ऐसा नहीं सोच पाएंगे। इसलिए एकत्व भावना के माध्यम से क्या विचार करना, यह आत्मा स्वयं कर्म करता है और स्वयं ही कर्म का फल भोगता है। आज हम अगर सुखी हैं तो हम अपने ही अच्छे कर्मों के कारण से सुखी हैं। अगर हमारा ही कोई कितना ही क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो, कितना ही हमारा फैमिलियर फैमिली का ही मेंबर क्यों ना हो, अगर उसके अपने इंडिविजुअल कर्म उसके अगर अच्छे नहीं हैं, तो हम उसके लिए कितनी भी सुख सुविधाएं दें, उसको सुख नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही अनेक तरह के रोगों से ग्रस्त रहते हैं। माता पिता उन्हें तरह तरह के उपायों से उनका इलाज कराते हैं, सब कराते रहते हैं, लेकिन बच्चे को कष्ट होता है तो होता ही है, डॉक्टर तक भी उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कभी हम ये विचार क्यों नहीं करते
कि हर आत्मा अपने ही कर्म का फल भोगता है, अपना ही कर्म खुद करता है। इसलिए अगर कोई आत्मा अच्छा कर्म करे तो हम उसे प्रोत्साहित करें, उसको कभी भी हम अनुत्साहित ना करें। ये विचार जब रहेगा तब ये आपके अंदर एकत्व भावना का एक अभ्यास आएगा। सुन रहे हो कि नहीं हैं? क्या कहा जा रहा है? अकेला ही शुभ कर्म करेगा, अकेला ही अशुभ कर्म करेगा। और यह देखा जाए तो एक शरीर से दूसरे शरीर को भी जो ग्रहण करता है वो अकेला ही करता है। कौन किसके साथ दे देता है, कौन किसको कौन सा शरीर ग्रहण करा देता है और कौन किसको किस शरीर से मुक्त करा देता है, स्वयं ही एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर यह सर्वथा हमेशा स्वयं यह आत्मा ही करता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना है, चाहे इस जन्म की बात हो या अगले जन्म की बात हो, सुख दुख का भोक्ता तो वह आत्मा स्वयं होगा जिसने जैसा कर्म किया है। सुन रहे हो? सुन तो रहे महाराज, लेकिन बात गले तक ही रह जाती है, भीतर हृदय तक जाती नहीं है, ऐसा लगता है। देखो आगे क्या कहते हैं। संकल्पानंतरोत्पन्नम दिव्यम स्वर्ग सुखामृतम निर्विशत्ययम एकाकी स्वर्ग श्रीरंजिताशयः। देखो, जिसने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म के फल से वह व्यक्ति स्वर्गों के भी सुख भोगता है, तो वहां पर भी वह अकेला ही भोगता है। अब आप देखो कि स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के सुख भोग रहा है, वह देव की पर्याय को प्राप्त होकर के, तो वह वहां पर अपने पूर्व अर्जित कर्मों के कारण से ही भोग रहा है। और वहां पर करने के लिए कोई नया कर्म ज्यादा नहीं है, और वहां पर करने के लिए जो नया कर्म है उससे पुराना कर्म कभी बदला नहीं जा सकता। जो उसको अपने पूर्व जन्म के कर्म के फल से जैसा देवत्व मिला, जैसा सुख मिला, जैसा उसके लिए अनुकूलताएं मिली, उसे जीवन पर्यंत अकेला ही उसका भोग करना है। दूसरे साथी संगाती जो होंगे वो अपने अपने कर्म के फल से या तो उससे अच्छे बनेंगे या उससे निकृष्ट बनेंगे, लेकिन जैसे भी बनेंगे वो भी अपने ही कर्म के फल से वहां पर देव पर्याय में सुख भोगेंगे। यहां तो हम फिर भी किसी को हाथ लगा सकते हैं, वहां तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते किसी को। यहां तो हम फिर भी किसी के लिए कुछ करने की विचारधारा ला सकते हैं, वहां तो आप कुछ भी विचार कर भी नहीं सकते और विचार करके भी कुछ नहीं कर सकते। जिसको जो मिलता है उसके लिए उतना ही रहता है, जीवन पर्यंत तक उतना ही रहेगा। एक दाना भी ना अधिक होगा ना कम होगा। समझ आ रहा? तब समझ में आता है कि यह जीव ने जितना किया उतना इसको मिल रहा है। अब उस समय पर आपका कितना भी कोई घनिष्ठ हो, संयोगी हो, संबंधी हो, वह अपने ही कर्म के फल से जहां कहीं उत्पन्न होगा वहां होगा, वह उसी तरह का सुख भोगेगा। आप उसकी याद तो कर सकते हो लेकिन उसके लिए कर कुछ नहीं सकोगे। ये हमें कर्म का फल अन्य जन्म में जिस तरह से देखने को मिलता है वैसा अभी हमें अपने व्यामोह के कारण से समझ में नहीं आ पाता है। अपने व्यामोह के कारण से हम समझ नहीं पाते कि हर आत्मा के लिए अपना अपना कर्म, अपना अपना भाव कितना महत्व रखता है। जो जिस तरह से अपनी श्रद्धा, अपनी भावना बना करके रखता है, उसको उसी तरह के कर्मों का बंध होता है और उसी तरह के उसे इष्ट या अनिष्ट उसके फल मिलते हैं। जब हम ऐसा अपने अंदर दृढ़ श्रद्धान कर लेते हैं तो हमें अपनी चिंता अपने आप होने लग जाती है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा
हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।